इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से पांचवा हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल, अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया। बीते साल की तुलना में यह बजट मात्र 4.72% बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने इस रक्षा बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए का ऐलान सिर्फ इसलिए किया ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कंपनियों से रक्षा की खरीद फरोख्त हो पाए, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है, ये पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। आत्मनिर्भर भारत जो है, यानी कि मेक इन इंडिया, ये एक फैंटास्टिक पॉलिसी है और हम सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते मैं इसको सपोर्ट करता हूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसको सपोर्ट करती है और किसी के मन में 1 रुपए का डाउट नहीं है कि हमें इसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। एवरीबडी इज बिहाइंड इट। इंडिया की अगर बात करें, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों बढ़ाया होगा? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमने भी तो कोई टैक्स। इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई, तो वो उसने चाइना को दे के बढ़ाया, हमें दे के नहीं बढ़ाया। और चाइना के साथ उसका कंपटीशन बनता है क्योंकि वो भी एक बड़ी मईशत है। $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है, मतलब जैसे कि आप सबको पता होगा, इंडिया का बजट मतलब कल आया था, जो कि उनमें से सभी नेशन के लिए मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मतलब न्यूज़ दिए थे। उसके बाद अभी ये न्यूज़ आया है कि मतलब इंडिया के जो डिफेंस में 6.50 लाख करोड़ का बजट आया है। उसके बाद पाकिस्तान मीडिया पूरा हैरान है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। ये जो नई हुकूमत आई है, इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से पांचवा हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल, अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से। और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकनॉमिक डिसीजंस लेती रही, जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी नाअहली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। मैं हुकूमत पे आप अभी तक इल्ज़ाम लगा, अभी हमने हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? हम मिल के बैठे। मैंने पहले दिन ये कहा और हर आपके प्रोग्राम में या किसी भी मीडिया के प्रोग्राम में यही कहता रहा कि हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। 90 के बाद तकरीबन 30 साल में। बट आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत की नाअहली, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया कि डिफेंस बजट हमारे आपके दौर में बहुत ज्यादा था और डिफेंस बजट इन्होंने कम कर दिया, या उससे कम हो रहा। जी, आप अगर ये और कम होता रहा, तो हम इंडिया से क्या डिफेंस। मेरी एक बात जनरल साहब, अगर मेरी बात मुझे इजाजत दे बात करने की, आप कर लीजिए बाकी बात। जो आपका सी पैक जिसमें होप है, आपको तवक्को है कि उससे इकोनॉमी बेहतर होगी, वो फोकस है उनका, वो उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट। वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है, दैट इज अबाउट $76 बिलियन डिफेंस बजट। अब देखें कि एक तो ये चीज है, जारी बात है, पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफा इंटरिम बजट भी आपको याद होगा दिया था, और ये फरवरी के अंदर। ठीक है जी, इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। So India is like a country which understands कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वी कांट गो फॉर अ वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडियंस। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीद ली, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है। ठीक है जी, अब देखिए, इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए। ठीक है जी, और क्योंकि ये एक फैक्टर है।
ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मींस कि हमने कैसे करना है, लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भागम भाग नहीं जाना, ठीक है जी, हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और अपने खर्चा करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल्स में बहुत इसको कुर्बत से देखा जाता है, ध्यान से देखा जाता है, ठीक है जी। और अभी ये जो जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी है 7% पे ग्रो भी कर रहे हैं, और लेकिन ये जो जिसे वो कहते हैं ना डिफेंस पे जो पैसा लगना है, ये इंडिया के लिए मजबूरी बन चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पे इंडिया चाइना मिलिट्री पे पैसा लगा रहा है, जिस पैमाने के ऊपर, ठीक है जी, खित्ते के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सो जो एलोकेशंस हैं इंडियन मिलिट्री को या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को वो करनी पड़ेंगी। असल में बहुत सारा जो इंडिया पैसा लगा रहा है ना, वो मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहा है, जिसको आप कह लें जो जिसे वो कहते हैं ना कि उनको ओवरऑल पता है। अब मैं देख रहा था कि तकरीबन जो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन पे बजट लग रहा है इंडिया का, वो 5.5% लगा रहे हैं तमाम सर्विसेज के लिए, नॉट जस्ट फॉर द वन। बहुत सारे लोग इसे मार्जिनल इंक्रीज कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है ऐसे ही होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आपको ये मार्जिनल ग्रोथ करनी पड़ेगी, और ये लॉन्ग टर्म वो कह रहे हैं इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान है उनके पास तीनों सर्विसेज के लिए। सो इट्स नॉट जस्ट द वन थिंग, कहीं फाइटर क्राफ्ट लेने हैं, कहीं पे शिप्स लेने हैं, कहीं पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लेने हैं, ड्रोन्स लेने हैं, जो भी चीजें इस हवाले से उन्होंने लेनी है। सो दे आर लुकिंग डेफिनेटली, वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। और आत्मनिर्भर जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत जो है, इसकी जारी बात है, ये डीप टेक टेक्नोलॉजीज हैं जो डिफेंस के लिए चाहिए, इसमें बहुत सारी सपोर्ट तो अमेरिकन इनको देंगे। जो गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो DRDO है, डिफेंस सेक्टर है, वो उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, लेकिन उन्होंने साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट लेड जो इनोवेशंस हैं वो हो रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स वेयर दे बिलीव कि उनके लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज दे वोंट बी इन अ पोजीशन। अब इसमें देखा जाए कि जैसे मैं शेयर की बात कर रहा था GDP का, तो 1.9% या 2% के करीब जो है वो कह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया है, मतलब इंडिया का ये बजट सुनकर पाकिस्तान मीडिया पूरा हैरान है। उनका कहना है कि मतलब इंडिया तो पहले बात की मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो नहीं यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद इंडिया हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। उसके बाद अभी ये पता चल रहा है कि मतलब इंडिया का जो बजट है वो तो हमारा टोटल मतलब पाकिस्तान चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।